प्रक्रिया में मतदाताओं के भीतर क्या उत्साह है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, बूथों पर, उसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, दिखवा देते हैं आपको। तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और तीसरे चरण में ताजनगरी आगरा की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और यही वजह है कि 7 बज चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। मेरी मौजूदगी है आदर्श बूथ पर। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपसे साझा कर रही हूँ। ये आदर्श बूथ है, यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, पानी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों का नंबर है तब तक वहाँ बैठ के अपना इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ लोग वोटर या वोट डालने पहुंचे हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि आज आप अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे, मुद्दे क्या है दिमाग में? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि केंद्र सरकार की चुनने जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा सबसे पहला ये होता है देश की सुरक्षा को देख के और देश और केंद्र की व्यवस्था को देख के। लोकल चुनाव नहीं है ये केंद्र को लेके चुनाव है। तो मुद्दे तो सीधे सीधे है कि देश की सुरक्षा और सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन्नति कैसे करें। देखिए, ये लोगों का मानना है कि जो हम आज वोट अगर डालने जा रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो जहन में मुद्दे एक ही है, देश की सुरक्षा, देश का अभिमान। क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसको लेके अंकल आपसे जानना चाहेंगे, आज वोट डालने आए हैं, आपकी कितनी उम्र है अभी? कितनी एज है आपकी? एज 84 है। आज आप वोट डालने आए हैं, दिमाग में क्या मुद्दे हैं, किसको लेके वोट डाल रहे हैं आप, क्या सोच के? वोट तो डालने नागरिक हैं हिंदुस्तान के। हाँ, बिल्कुल नागरिक हैं, लेकिन अपने नेता को चुन रहे हो, प्रधानमंत्री को चुन रहे हो, तो क्या विकास चाहते हैं, क्या किसको लेके वोट डालना चाहते हैं? किसको वोट डालना चाहते हैं? हाँ, ये तो मैं नहीं बता सकूँगा। किस मुद्दे को लेके, दिमाग में, जहन में मुद्दे क्या है आपके? देश में शांति है। आप बताइए। देश के विकास के लिए, विकास के लिए बिल्कुल एकदम खूब तरक्की हो, सब लोग आगे बढ़े। देखिए, ये वही महिलाएं हैं जिनका सोचना है कि मैं अपने मत का प्रयोग करने जा रही हूँ और बस मत का प्रयोग करने का मतलब एक ही है कि हमारे देश की शांति हो, देश में शांति हो, सुरक्षा हो और विकास हो। यही लोगों के मुद्दे हैं, इसी को लेकर लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब मतदान करने की बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह नज़र आ रहा है, अपने अपनी पर्ची लेके वोट डालने यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं, और आपको बताना चाहती हूँ कि ये इस बूथ पर, ये आदर्श बूथ है, इस बूथ पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन वोट करने पहुंचेंगे। विधायक है जो यहाँ से एक धर्मपाल जी, वो भी वोट करने पहुंचेंगे और तमाम लोग, जैसे व्यापारी मंडल भी है, पूरन डाबर भी यहाँ वोट करने के लिए पहुंचे। तो ये बूथ और भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि यहाँ के कुछ गणमान्य लोग जो इस लाइन उस पे हैं, अपना वोट करने यहाँ पहुँचेंगे। तो यही देखते हुए हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे बहुत शांति तरीके से वोट पड़ रहे हैं, मतदान का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों का यहाँ पे जाना आना शुरू हो रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स हम तक साझा कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये जो लाइव तस्वीरें हैं, ये आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर वो मतदान करेंगे और देखिए लोगों का अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस महापर्व में जो पीएम मोदी की एनर्जी है, ऊर्जा है, सकारात्मकता है, वो देखते ही बन रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आपसे कुछ ही देर में वो अपना मतदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उनके बाद उनके साथ में चल रहे हैं, उनके साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये हम तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि हम इनके माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि दिग्गज जो है वो लगातार चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है उनके मतदान की। तो देखिए, लगातार अपने नजदीकी केंद्रों पर वो पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को हमने आपको दिखाया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में वो मतदान करते हुए भी नजर आएंगे, अपने सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता और अपनी कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं और अपील के साथ साथ वो खुद भी इसका उदाहरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। पहले आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद अपने बाकी कामों को आप निपटाइए। तो देखिए, एक सशक्त, एक मजबूत सरकार चुनने का एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर देश के नागरिकों के लिए है और जल्द से जल्द, और हमारे लगातार जो दर्शक हैं उनसे भी हमारी यही अपील है कि जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक
वोटिंग नहीं की है वो भी जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्रों पर, बूथों पर जाएं और वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोटिंग करें। तो देखिए ये हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सीधी तस्वीरें अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और देखिए कितने भारी उत्साह के साथ तमाम जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हुए बाकायदा पीएम मोदी के कटआउट्स लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं और दोनों आगे बढ़ते हुए ये देखिए ये ऊर्जा और ये सकारात्मक ऊर्जा है, ये बूस्ट कर रही है एनर्जी को कि यहाँ पर लोग जो है वो प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग भी करें। तो फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पीएम मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चूंकि पहुंच रहे हैं, अब धीरे धीरे वो जा रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर दोनों की मौजूदगी नजर आ रही है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फतेहपुर सीकरी से, सीधा उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी। फतेहपुर सीकरी में फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों में ऊर्जा बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अहमदाबाद से पीएम मोदी भी उसी ऊर्जा के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के, तो लिहाजा ये दिग्गज जो है वो लोगों को भी एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। क्या यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए मनोज? फतेहपुर सीकरी में लगातार जो मौका था, जो इंतजार था कि आज मतदान होगा और मतदान के बाद वो अपना एक प्रत्याशी चुनेंगे, उसको लेकर तब तैयारियां जो पूरी की जा रही थी, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, वो दिन आ गया है। आज लोग अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ फतेहपुर सीकरी के सूरोठी प्राथमिक विद्यालय पर। यहाँ पर एक बूथ बनाया गया है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सुबह से ही जैसे ही 7 बजते हैं और 7 बजे के बाद से ही लगातार जो मत का प्रयोग करने लोग यहाँ पहुंचे और एक लंबी लाइन यहाँ पर लगाते हैं। ये बूथ इसलिए खास है क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चहार इसी बूथ पर वोट करने कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और ये उनका पैतृक गाँव है सूरोठी, जिसपे यहाँ मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको बड़े उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप, सुबह से ही जैसे ही 7 बजे और 7 बजे के बाद लगातार लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो बूथों पर देखी जा रही है। महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, वो सभी अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से, किस तरीके के आज क्या मुद्दे हैं आपके, किस तरीके से आप वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले? अपने अपने विचार हैं अलग अलग, इसलिए वो तो जो किसी डालेगा अपने विचार से डालेगा वोट देगा। ये सांसद राजकुमार चहार जी का पैतृक गाँव है, क्या उन्होंने विकास कराया अपने पैतृक गांव में? क्योंकि तमाम ऐसा विरोध देखा गया कि लोग कह रहे थे कि सांसद जी गांव में आते आज नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं, आज वोट डाल रहे हैं। हाँ, क्या आज इसके बारे में कुछ नहीं कह सोच सकते। क्या है आज वोट डालने की? तो अपने अपनी अलग अलग है जी, इसके बारे में क्या बताएंगे? आप खुले विचार करना चाहते हैं? आप किस तरीके? नहीं खुले में नहीं, हम सिर्फ आपके मुद्दे जानना चाहते हैं, विकास मुद्दे जानना चाहते हैं। क्या मुद्दे तो अपने अपने अलग अलग हैं, अपने अपने विचार हैं, वो करेगा। विकास के मुद्दे रहेंगे या क्या ऐसा करेगा उसके वोट रहेंगे? तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या आप क्या विकास पुरुष है उसी के संबंध में वोट डाले। विकास के बिल्कुल विकास, और आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे, क्या विकास है आपका, क्या डेवलपमेंट और चाहते हैं, क्या लोकल स्तर पर क्या और समस्याएं आपकी जिनका निदान कर रहे हैं उसको देखकर आप वोट करें? नरेंद्र मोदी के वोट है आप जी, आप क्या मुद्दे हैं आपके? विकास आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? तो बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये सभी लोग हैं जो सिर्फ विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं यहाँ, और यहाँ अपनी वोट की बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मत का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जहन में जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा रहने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो उनके यहाँ पर पैतृक गांव है उनका, हालांकि लोग ज़्यादा कुछ बोलने से बच भी रहे हैं, अपने अपने विचार, अपने अपने मुद्दे और इसको लेकर वो कैमरे के आगे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब हम प्रत्याशियों के बीच में टक्कर की बात करते हैं, कितनी रोचक की टक्कर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ INDIA गठबंधन, दूसरी तरफ NDA जिसने एक एक विचार करके मंथन करके अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा, दूसरी तरफ मायावती बसपा जिन्होंने अपने दम पर बिना किसी गठबंधन के अपने उम्मीदवारों को उतारा। तो जहां पर कुछ सीटें ऐसे हुआ करती थी जहां पर केवल 2 पक्षों के बीच में मुकाबला हुआ करता था, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, तो यहाँ पर बसपा के आने के बाद क्या मुकाबला त्रिकोणीय हो पाया फतेहपुर सीकरी में?
जी बिल्कुल, देखिए फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें, फतेहपुर सीकरी में राजपाल चहार जो सिटिंग सांसद है वो भाजपा के प्रत्याशी है, और रामनाथ सिकरवार जो गठबंधन प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर है। और एक बड़ी बात, रोचक बात यह है कि जो बसपा से है रावण शर्मा है, रोचक बात यह है कि जो भाजपा से सिटिंग विधायक फतेहपुर सीकरी के उनके बेटे जो रामेश्वर चौधरी है वो निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भाजपा से बगावत कर यहाँ उन्होंने नामांकन किया और उसके बाद वो मैदान में है। तो कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी का जो समीकरण कहता है कि ये बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके एक तरफ जो राजकुमार चहार है वो विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट मांगे, गंगा जल को लेकर वोट मांगे, तमाम ऐसी केंद्र की योजनाएं दी जिनको लाकर सामने जनता के समक्ष रखा और उसको लेकर उसको आधार बनाकर वोट मांगे। तो वहीं अगर फतेहपुर सीकरी से एक विधायक की बात करें तो वो भाजपा से विधायक है, और उसके बाद उनके बेटे जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते तो वो कहीं ना कहीं नाराजगी उनके भाजपा के कैंडिडेट से थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से भाजपा ने बिना सत्यता को परखे हुए जो कैंडिडेट बनाया है उसको कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उसी को लेकर वो मैदान में है। और अगर बात करें कांग्रेस गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की, तो वहां रामनाथ सिकरवार जो एक पूर्व फौजी है वो एक अच्छा चुनाव उन्होंने विधानसभा का लड़ा था, तो इस बार भी वो मैदान में, तो कहीं ना कहीं जीत का दम ये सभी लोग भरते नजर आ रहे हैं। बसपा यहाँ की एक कोर वोट है, लगातार आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, लगातार यहाँ से पहले जब लोकसभा का जो प्रसीमन हुआ था फतेहपुर सीकरी में तो सीमा उपाध्याय बसपा से चुनाव लड़ी थी, तो वो यहाँ पर तो जीत कहीं ना दर्ज की कहीं थी। ये रोचक तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो बसपा है का वो इस बार भी कैंडिडेट है, देखने को तो मिलेगा। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को और लोगों से आपने बातचीत की उसके लिए। तो देखिए, फिरोजाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी है ठाकुर विश्वदेव सिंह, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह वोट करने आए हैं। ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज में बनाया गया, आप ही का कॉलेज है, इसमें मतदान केंद्र बनाया गया है। सर, पूरी फैमिली के साथ देख रहा हूं कि मतदान करने आए हैं। 15 दिन लगातार प्रचार प्रसार किया, आप खुद के वोट का प्रयोग सर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? एक ही बात, लोकतंत्र के बराबर मतदान करें और बढ़ चढ़ के मतदान करें और इस महापर्व में शामिल होकर देश की प्रगति में आगे बढ़ाएं। क्या मान के चल रहे हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह कि जनता कितना भरोसा जताने वाली है, और क्या मन में कोई डर तो नहीं? जनता का पूरा प्यार मुझे हासिल हुआ है और मैं बिल्कुल निर्भय होकर आज निकला हूँ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हम लोग बिल्कुल दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त, एकदम 100%। की महिलाएं भी हैं, एक बार पूछ लेता हूँ। आज धर्मपत्नी जी हैं, क्या कहना चाहेंगी? आपके हस्बैंड ने ठाकुर विश्वदीप सिंह जी, आज वो जो है वोट डालने जा रहे हैं और खुद बीजेपी से। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें बीजेपी से ये मौका मिला, हमारे पति को, हमारे परिवार को माँ का आशीर्वाद लेके प्रभु राम की श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हम अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, अपने माता पर, कि हमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। विजय अवश्य प्राप्त होगी। सर, एक सवाल और, कि अगर जनता आज पूरा भरोसा ठाकुर विश्वदीप सिंह पे जताती है और आप सांसद बन जाते हैं, तो सबसे पहला फिरोजाबाद के लिए क्या सौगात? आप लोगों की शरण में, फिरोजाबाद वालों की शरण में, और फिरोजाबाद वाले जो आदेश करेंगे उसका अनुपालन करूंगा। तो ये ठाकुर विश्वदीप सिंह जी थे जो वोट करने जा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया न्यूज पर एक बार दिखा दें कि पूरी फैमिली के साथ जो है वोट करने जा रहे हैं। धर्मपत्नी हैं, बेटे हैं, सभी लोग साथ में हैं और वोट करने यहाँ आए हैं। ब्रजराज सिंह जो कॉलेज है, पीछे दिखाएंगे तस्वीरों में, यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया है, मतदान केंद्र बनाया गया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करने आए हैं और साफ तौर पे अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। बीजेपी के उम्मीदवार हैं विश्वदीप सिंह, उनसे उन्होंने बातचीत की है और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए।